इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 8 मार्च के अहम तारीखी वाक़यात। उस्मानी सल्तनत के बादशाह बायजीद फर्स्ट आज ही के दिन यानी 8 मार्च 1403 को इंतकाल कर गए। वह सल्तनत उस्मानिया के चौथे सरबराह हैं। इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद बायजीद ने अपने छोटे भाई याकूब की बगावत को दबा दिया। फिर उन्होंने सर्बिया के शाह लाजार की साहबजादी शहजादी डिस्पेना से अख्त कर लिया और स्टीफन लाजारियोच को सर्बिया का नया सरबराह तैनात किया। साथ ही सर्बिया को काफ़ी खुद मुख्तारी भी दी। इस फतह के बाद ईसाई बीवी के बाद बायजीद को शराब की लत पड़ गई, लेकिन फिर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ईसाइयों के ऐलान जंग पर वो अपनी बीवी ईसाई बीवी से उन्होंने दूरी अख्तियार कर ली। बायजीद फर्स्ट ने कई ईसाई कंट्रीज़ की ज्वाइंट फोर्स को हराकर ईसाइयों की कमर तोड़ दी थी, जिसके बाद बायजीद ने काफ़ी शोहरत पाई। आज ही के दिन यानी 8 मार्च 1975 को इंटरनेशनल वुमेंस डे को यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था। वैसे तो वुमेंस डे की शुरुआत 1908 में ही हो गई थी। 1908 में न्यूयॉर्क में कई हज़ार औरतों ने ज़्यादा हुकूक के लिए एक रैली में हिस्सा लिया। उनकी मांग थी काम के लिए बेहतर तनख्वाह, कम घंटे और वोट देने का हक। 1909 में उस वक्त अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली मरतबा नेशनल वुमेंस डे मनाया। फिर 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में औरतों के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। क्लारा जेटिकन नाम की खातून ने इस मीटिंग में ख़वातीन के लिए एक इंटरनेशनल डे तय करने की पहल की। जेटिकन जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की वुमेंस डिपार्टमेंट की चीफ थी। उनका कहना था कि साल में एक दिन होना चाहिए जब ख़वातीन अपने मांगों को सबके सामने रख सके। इजलास में 100 से ज़्यादा वुमेंस ने इस बात का खैर मकदम किया और हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे को मनाए जाने का फैसला किया। तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शायर साहिर लुधियानवी 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। खालसा स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला लिया। कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शायरी का आगाज़ कर दिया। अमृता प्रीतम के इश्क में कॉलेज से निकाले गए और लाहौर आ गए। पाकिस्तान में 1949 में उनके खिलाफ वारंट जारी हुए, जिसके बाद वो हिंदुस्तान चले गए। हिंदुस्तान में वो सीधे बम्बई पहुंचे। उनका कौल मशहूर है कि बम्बई को मेरी ज़रूरत है। इसकी वजह यह थी कि इस दौर में साहिर और दूसरे तरक्की पसंद शोरा ने भांप लिया था कि फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए अपनी बात आवाम तक जिस क़ुव्वत और शिद्दत से पहुँचाई जा सकती है वो किसी और मीडियम में मुमकिन नहीं है। लेबनान की राजधानी बैरूत में 8 मार्च साल 1985 में एक कार बम धमाका हुआ था, जिसमें लोगों की मौत हो गई थी और 175 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी, जबकि 80 लोग हलाक हुए थे। धमाका एक मस्जिद से लगे हुए रिहायशी कॉलोनी के करीब हुआ था। उस वक्त बहुत सारे मुसलमान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जमा थे। धमाके की वजह से 2 बड़ी बिल्डिंग्स, एक मस्जिद और एक सिनेमा घर बुरी तरह तबाह हो गए थे। नवंबर 1983 के बाद ये बैरूत में होने वाला सबसे तबाहकुन धमाका था। लोगों का मानना था कि शिया आलम दीन शेख मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह को निशाना बनाते हुए ये धमाका किया गया था, लेकिन वो इस धमाके में बच गए थे। शेख ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए उसको सख्त वार्निंग दी थी। दुनिया की सबसे पुरअसरार गुमशुदगी का वाक़या 8 मार्च 2014 को पेश आया था। मलेशिया के एक प्लेन MH370 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए मलेशिया और वियतनाम के दरमियान गुम हो गया, जिसका पता आज तक नहीं चल सका। इस बदकिस्मत गुमशुदा प्लेन में 12 क्रू मेंबर समेत 239 अफराद सवार थे। तैयारी की ये पुरअसरार गुमशुदगी से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। 8 मार्च साल 2014 में जहाज़ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ और मंसूबे के मुताबिक बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसे उतरना था। रडार स्क्रीन से गायब होने से पहले न जहाज़ के क्रू मेंबर से न कम्युनिकेशन सिस्टम ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा या ख़राब मौसम या टेक्निकल गड़बड़ का इशारा दिया और MH370 नामी ये जहाज़ जदीद साइंस वाली इस दुनिया से ऐसा ओझल हो गया कि आज तक इसका पता नहीं चल सका। तो ये थे 8 मार्च को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।